हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसी क्लास 12 फिजिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दो पार्ट है, रोमन 1 रोमन 2, आप कोई सा भी कर सकते हो। पहले रोमन 1 देखते हैं, वहां पे भी दो पार्ट है। पार्ट ए क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप when the final image lies at the least distance of distinct vision D। चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले आप ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ठीक है। दो लेंस यूज होगा, एक कहलाता है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं O, ठीक है। ये जो होता है इसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है और शॉर्ट अपर्चर होता है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके सामने ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। F4 डैश और ये F4 फोकस मार्क किया, ठीक है हम लोगों ने। अब इस साइड आपको एक आई पीस प्लेस करना होगा। दिस इज योर आई पीस, ठीक है। दिस इज योर आई पीस E, ठीक है। ये आईपीस है हमारा, इसका ना लार्ज फोकल लेंथ होता है और लार्ज अपर्चर होता है, जस्ट याद रखना आप, ठीक है। इसका फोकस को हम लोग, ये रहा एफ ई डैश, ये एफ ई मार्क कर लिया फोकस को, ठीक है। ओ इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ई इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने, बहुत फोकस के बहुत करीब में रखा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फोकस के बहुत करीब में रखा, ए बी। अब इसका इमेज बनेगा, इसका इमेज बनेगा। चलो इसका इमेज बनाते हैं। ए से एक रे ऑफ लाइट लेंगे पैरेलल, एंड इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। इट पासेस टू द फोकस, हो गया, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ये दोनों रे ऑफ लाइट देखो एक जगह मीट कर रहा है, तो यहां पे हमारा एक इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, जो कि रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड है कंपेयर टू दिस, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज बना है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, है कि नहीं। अब ये आईपीस की तरह एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आईपीस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बनेगा, बनाते हैं। ये ए डैश से एक रे ऑफ लाइट लेते हैं, डॉटेड शो कर रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और वो फिर फोकस से पास होगा, देखिएगा ध्यान से, फोकस से पास हो रहा है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो मेरा ऑप्टिकल सेंटर ई से पास करेगा। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट देखो ध्यान से, ये डाइवर्जिंग, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इन्हें प्रोड्यूस किया जाए, इन्हें प्रोड्यूस किया जाए पीछे, इन्हें प्रोड्यूस किया जाए पीछे, तो आप देखना ये जाके यहां मीट कर रहे हैं। तो जहां मीट करेंगे वहां पे मेरा एक इमेज बन जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये मेरा इमेज है। मान लो आई यहां पे है आपका, ठीक है। फिर डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, है कि नहीं। आई वहां पे मैंने प्लेस किया है, आई आपका यहां पे है, तो एक इमेज आप यहां पे देख पाओगे, ए डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश।
यही आपका डायग्राम होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। पार्ट बी देखते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज लाइज एट इंफिनिटी। तो भैया बड़ा इजी है, माइनस एफ ओ बाई एफ ई, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, बस यही दे दो। क्लियर है। चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या। चलिए रोमन 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बुक में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस of denser medium N2 surrounded by a rarer medium of refractive index N1, derive a formula connecting object distance u, image distance v, and radius of curvature r for the object in rarer medium and a real image formed inside the denser medium. Convex spherical surface बोला है, convex spherical surface बोला है, तो ये मैंने बना लिया डायग्राम। ये मेरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। सेंटर कर्वेचर सी मान लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 दिया हुआ है, यहां पे N1 है, ये रेयर मीडियम है, ठीक है। बोला ये सब बोला है मेरे को, देखो। फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम N2 सराउंडेड बाय अ रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, डिराइव अ फॉर्मूला कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। चलो ठीक है, यहां पे मेरा मान लो o एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज पॉइंट p, ओके। o एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाएंगे पहले हम लोग। एक रे ऑफ लाइट आपका यहां से लिया, इंसिडेंट टू द सरफेस, ठीक है। यहां पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो कि सी से पास करेगा। अब रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बेंड करेगा, और यहां पे एक इमेज बनेगा हमारा। ये है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। मान लेते हैं इस एंगल को अल्फा, ठीक है, इस एंगल को बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। और इस पॉइंट, ये ए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग AM, जिसका हाइट है h, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। ये है आपका इमेज डिस्टेंस v, और ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर r। r और v, u मेरा नेगेटिव होगा, v और r मेरा पॉजिटिव होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। चल अब साइन i बाई साइन r हमें पता है N2 बाई N1 होगा, नो डाउट इन दिस। ये तो बड़ा इजी है, स्नेल्स लॉ, डन। अब क्योंकि शॉर्ट अपर्चर का है, ठीक है, शॉर्ट अपर्चर का है, तो पॉइंट ए ना पॉइंट पी के बहुत ही क्लोज है। पॉइंट ए ना पॉइंट पी के बहुत ही क्लोज है, मतलब ये पहले आप लिख लो, साइन आई एन आई N1 इज इक्वल टू साइन R N2, क्योंकि ए पी के बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो साइन आई को हम लोग आई लिख सकते हैं अगर, और साइन आर को आर लिख सकते हैं अगर आई आर मेरा रेडियन में है। आई और आर मेरा क्या चीज में है, रेडियन में है, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस। अब देखना ध्यान से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये इंसिडेंट रे था, यह अल्फा इज एंगल POA, ठीक है। अब यहां पे देखो आई का जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस गामा लिख सकते हैं हम लोग। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये ट्राइंगल देख रहे हो AOC, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा।
आर प्लस बीटा, ये समझिए बीटा, यानी कि आर क्या होगा, गामा माइनस बीटा। चेक कर लो, ठीक है। अब यहां पे पुट करेंगे, आई की जगह हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस गामा n1, आर की जगह गामा माइनस बीटा n2। ब्रैकेट खोल दो, अल्फा n1 प्लस गामा n1 इक्वल टू गामा n2 माइनस बीटा n2, ठीक है। अब गामा को एक तरफ लिया तो अल्फा n1 प्लस बीटा n2 इक्वल टू गामा कॉमन लोगे तो n2 माइनस n1 हो जाएगा यहां पे। सही है, सही है। मतलब आपका ये आया अभी तक, अल्फा n1 प्लस बीटा n2 इक्वल टू गामा n2 माइनस n1। अब अगेन क्योंकि स्मॉल अपर्चर है तो PM वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज। मतलब अल्फा को हम लोग टैन अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग टैन अल्फा लिख सकते हैं। और टैन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, देखो h बाई बेस, PM वेरी क्लोज है तो u ले लेंगे, साइन कन्वेंशन माइनस u लेंगे। बीटा मेरा क्या होगा, बीटा परपेंडिकुलर h बाई बेस v ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन PI था, MI था तो PM वेरी क्लोज है ना, तो MI और PI तो सेम ही हो गया हमारा। और गामा मेरा क्या होगा, गामा होगा H बाई R, चेक कर लो, ठीक है। अब ये सब वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। अल्फा की जगह आप बैठा सकते हो H बाई माइनस U N1 प्लस बीटा की जगह H बाई V N2 इज इक्वल टू गामा, गामा की जगह H बाई R N2 माइनस N1, ठीक है। ये कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। H गया काम से तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। यही होगा मेरा, यही रिलेशनशिप है जो इन लोगों ने निकालने कहा है, ठीक है। ये बुक पे था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। जितने भी डायग्राम्स है जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। चलो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।